आज हमारे घरेलू जो तेल हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं, कल को हमारा पानी भी कंट्रोल में आ जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। हीरा कौन है फिर? हीरा चंद्रशेखर भाई हैं। अब मैं बीएसपी वालों से पूछूंगा, वो कहेंगे हीरा आकाश आनंद है यार। बिल्कुल कह सकते हैं, वो सपोर्टर जिसके होते हैं, लेकिन आज के समय में समाज तय कर रहा है कौन हीरा है। आप लोगों ने भी तो कहा था कि हम दिल्ली की सातों लोकसभा सीट जीत रहे हैं। देखिए, है क्या कि आज भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि जो इलेक्शन है उस पर प्रश्न चिन्ह हुआ है। जो सरकार आज ये कहती थी कि हम संविधान बदल देंगे, तो आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनको जानबूझकर हराने का काम किया गया है, और दिल्ली का जो जनादेश है वो देश का जनादेश है। मेरी बेटी 18 साल की हुई है, उसका वोट नहीं आया। हमने बीएलओ को संपर्क किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को बनाया, लेकिन वो वोट नहीं बना। देश में बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार है। तो लाइफ एंड लिबर्टी जब खतरे में आएगी, सारा अलायंस एक साथ खड़ा रहेगा। आज इस देश का अगर शिक्षा स्तर गिरा दीजिए आप, ठीक है, शिक्षा स्तर गिराने के बाद आपको अगर रोटी से अटैच कर दिया जाए, तो क्या आपका वो मानसिक और बौद्धिक स्तर बढ़ पाएगा? 10 विधानसभा सीटों में से अगर किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होता है समाज पार्टी का, तो कितनी सीटें जीत पाएंगे आप लोग? हमारी सभी सीटों पर तैयारी है, बाकी समाज जनता तय करेगी कि कितनी सीटों पे हमको जिताना है। समाज में भी तो 2 गुट हैं यार, एक बीएसपी वाले भी तो गुट हैं जी, उनका क्या चल रहा है? उनके अभी अपनी तैयारी चली, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हैं, और ये जनता तय करेगी कि किसको जिताना है और किसको आगे शायद बढ़ाना आपको जानकारी भी होगी, जो बीएसपी वाले प्रत्याशी थे रवि गौतम जी, उनका टिकट काट दिया है सुबह ही। है। जी हाँ, सुनने में आया उनका टिकट काट दिया है। कोई पैसे लेने का आरोप लग रहा है। ये उनके आरोप हैं, वही अच्छा, आकाश आनंद ने एक बात कही है, आकाश आनंद को जानते हैं आप? जी, कैसे जानते हैं? मायावती जी के भतीजे हैं और कोऑर्डिनेटर हैं इसमें वो। उन्होंने भी हाल ही में एक बयान दिया है चंद्रशेखर के बारे में कि उनका कोई वजूद नहीं है। उससे पहले कहा था कौन चंद्रशेखर, मैं नहीं जानता चंद्रशेखर को। ये छोटे मोटे लोगों के बात करने का मेरे पास समय नहीं है। अब ऐसे बयान दे रहे हैं यार, नगीना सीट भी जीत ली, तो दुख नहीं हो रहा क्या तुम्हें? ये दुख है, लेकिन अभी उनको इतनी समझ नहीं है पूरी तरीके से, जो वो एक समाज के हीरो को समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उसमें उनको दिक्कत तो है। हीरा कौन है फिर? हीरा चंद्रशेखर भाई हैं। अब मैं बीएसपी वालों से पूछूंगा, वो कहेंगे हीरा आकाश आनंद है यार। बिल्कुल कह सकते हैं, वो सपोर्टर जिसके होते हैं, लेकिन आज के समय में समाज तय कर रहा है कौन हीरा है, और समाज ने इसलिए जिता के नगीना से भाई को जिताया भी है। और वजूद पता चला नहीं पता चला, आप बताएंगे इस बार विधानसभा में वजूद उन्हें? बिल्कुल वजूद हम बताएंगे, वजूद हम नहीं बताएंगे, वजूद जनता बताएगी। वजूद जनता सब देख रही है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो इसका रिजल्ट जनता देगी। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सुमित देशबंधु है, मैं आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ। सुमित जी, देखिए मैंने समाजवादी पार्टी वाले भाई से बात कर ली, एएसपी वालों से बात कर ली, आपकी तो अलग ही कहानी चल रही है। जी बताइए। आपकी कहानी ये चल रही है, दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए, आपका कांग्रेस से गठबंधन था, लेकिन कुछ ही समय पहले की बात है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। अभी हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ आप लोगों का गठबंधन नहीं, अलग अलग आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे, तो फिर क्या योजना बन रही है कांग्रेस की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो लड़ाई चल रही है, देश को बचाने की लड़ाई चल रही है। किससे? आपको पता है किससे खतरा है देश को, ठीक है? भाजपा से है। किससे खतरा है? मोदी जी से है। इससे बेहतर जानते हैं। जो लोग दावा करते हैं कि हम 400 सीट ही लेके आएंगे, और वो ऐसा भी नहीं कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन ने कह दिया कि भाई ये पार्टी अगर कह देगी तो ये एक भविष्यवाणी है। तो जो 400 सीटों की बात कर रहे थे, तो अलायंस ही था। आप लोगों ने भी तो कहा था कि हम दिल्ली की सातों लोकसभा सीट जीत रहे हैं। देखिए, है क्या कि आज भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है कि जो इलेक्शन है उस पर प्रश्न चिन्ह हुआ है, और बहुत सारी सीटें हैं जिसमें अपने हलफनामे देने हैं इलेक्शन कमीशन को। वो हलफनामे अभी तक आए नहीं हैं। कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिनको जानबूझकर हराने का काम किया गया है, और दिल्ली का जो जनादेश है वो देश का जनादेश है। ऐसा नहीं कि ये आम आदमी पार्टी का जो जन्म है वो लोगों के लिए हुआ है, और लोगों को सर्विस दी जा रही है। आप तमाम पार्टियों को देखिए, उन्होंने पार्टी में दिया क्या है, ठीक है? क्या उनकी जनता की केटरिंग है? कम से कम हम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको तो दे रहे हैं। और अलायंस क्यों ज़रूरी होता है? अलायंस रीजनल पार्टी के साथ इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ की जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको रीजनल पार्टी समझ रही है, और अलायंस जो है, अलायंस का एक अपना काम है। अगर आज देश की व्यवस्था बदल गई है तो वो अलायंस की वजह से। जो सरकार आज ये कहती थी कि हम संविधान बदल देंगे, तो आज वो संविधान की बात कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा मैंडेट है, और पॉलिटिक्स में कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होती। अलायंस तो होते हैं, अगर अलायंस नहीं होगा तो प्योर मैंडेट तो आप इलेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि मैंडेट किसके हाथ में? वोटर्स के हाथ में। और वोटर भी आज के समय में जागरूक है, तो हमें वोटर्स को जाके बताना होगा कि हम देने वाले क्या हैं, और ये बखूबी आम आदमी पार्टी ने किया है। उपचुनाव में कुछ है जानकारी, किस चुनाव लड़ रहे हैं आप?
हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमारा हरियाणा बेटर चल रहा है, वहाँ पे हमारा अलाइंस काम करेगा। और प्योरिस्टिक देखें तो गाज़ियाबाद की जो सीट है यहाँ पे भी हमारा अलाइंस काम करेगा। तो हम इसमें अलाइंस में हैं। और अलाइंस में क्यों अलाइंस में होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ की जो परंपरागत सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की सीट है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे क्यों जीतती है, ये प्रश्न बहुत उठाना ज़रूरी है। हम जब लोकसभा का इलेक्शन करा रहे थे तो हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से यही बात करते थे कि यहाँ पे जो 282 हाई राइजर टावर्स हैं, उन हाई राइजर टावर्स में जो वोट बनी है वो किन लोगों की बनी है उसका हमें डाटा दे दीजिए और हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसमें एंट्री करा दीजिए। लेकिन डिविज़नल कमिश्नर की मीटिंग में भी ये नहीं क्लियर हो पाया कि हमें वो रिपोर्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और आज भी उस पर प्रश्न चिन्ह है। अभी हाल फिलहाल में एक मीटिंग करी गई थी, ये मुद्दा फिर समाजवादी पार्टी ने, हमारी आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। तो हम लोग चाहते हैं कि जो ये हक बन गया है उस हक को यहाँ से दूर किया जाए। जनपद गाज़ियाबाद का इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में बीएलओ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है, वो इलेक्शन व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ज़रा आप देखिए कितने वोट बीएलएस को कहाँ लगाया गया है, उनकी अटेंडेंस चेक करिए और उन घरों में जाके देखिए जिनको वोट बननी थी, जिनका बच्चा 18 साल का हुआ है। मेरी बेटी 18 साल की हुई है, उसका वोट नहीं आया। हमने बीएलओ को संपर्क किया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब को बनाया, लेकिन वो वोट नहीं बना। हम तो उस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि हम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बोलें जाके, तो अब उनको जवाब देना होगा कि भाई ये जो वोट नहीं बन रहे क्यों बन रहे और वोट किसकी बन रही हैं। अपने हितैषियों को अगर दावत में बुलाओगे तो हितैषी तो ही पहुंचेंगे, उनका क्या होगा जो उस जनाधार का बिंदु बना रहे हैं, जो वोटर्स हैं। आज वोटर्स वोट काटी जा रही हैं। क्या पत्रकार बंधु ये आपका जिम्मा नहीं है कि आप उनसे जाके पता करें कि भाई इस बार कितनी वोट बनी है नई और कितनी वोट कटी हैं और कटने का क्या आधार है। अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़ेंगे 1951 का, तो उसमें बहुत क्लियर कर दिया गया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के तहत वोट बनने का क्या प्रावधान है और काटने का क्या प्रावधान है। जिम्मेदारी की बात करते हैं तो आपको लगता है कि भाजपा में जितने भी अधिकारी हैं, किसी की बात करूं मैं, चाहे छोटे लेवल का, जो बड़े लेवल का हो, सब अधिकारी अपनी जिम्मेदारी तो भाग रहे हैं? देखिए, इसका तो उदाहरण हम बहुत अच्छे से दे सकते हैं। देश में बहुत सारी परेशानियां ऐसी हैं जिसके लिए अधिकारी ही जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वो एक लोकतांत्रिक पद के तहत अपनी शपथ लेके बैठा हुआ है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, और वो जब जनता की सेवा नहीं कर रहा है, क्यों ना उसको प्रोसिक्यूट कर दिया जाए, करना चाहिए। आज जनपद गाज़ियाबाद के आप परेशानियां देख लीजिए, छोटे छोटे मसलों के लिए लोग यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं है, थानों में सुनवाई नहीं है। अगर इस बात पे विस्तृत चर्चा रखी जाए, फैक्चुअल चर्चा रखी जाए, तो ये भी पता लगेगा कि जो आज कमिश्नरी सिस्टम है वो कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। अभी आगरा के विधायक ने ही प्रश्न चिन्ह उठा दिए हैं कमिश्नरी सिस्टम पे। ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन इसी बात का है कि जब सत्ता का ट्रांसफ़र हो रहा है तो जिम्मेदार जो पार्टियां हैं वो उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं। तो ये जिम्मेदारी का इलेक्शन है और उपचुनाव 56 का बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है। इसमें अन्य पार्टी बनाम ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सामूहिक रूप से अलायंस का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। ना हम जाति की बात करते, ना धर्म की करते, ना संप्रदाय की करते, हम सिर्फ काम की बात करते हैं और काम हमारा आंकड़े बोलते हैं। तो आपका अलायंस है, उसमें चंद्रशेखर आज़ाद की जरूरत है इस समय? देखिए, अगर देश हित में कोई भी आएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमें देश को उन ताकतों से बचाना है जो ताकतें अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। आज अंग्रेज़ों के जाने के बाद अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी कमी क्या थी? वो इस देश को दे के क्या गए? वो कर्जा दे के गए। हमारी ही रिसोर्स को इंग्लैंड में लेके जाते थे, फिर उसको वापस लौटाते थे। आज भी तो वही प्रक्रिया चल रही है। आज हमारी रिसोर्सेज, हमारी खदानें, ठीक है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं? आज हमारे घरेलू जो तेल हैं वो पूरी तरीके से कंट्रोल में हैं। कल को हमारा पानी भी कंट्रोल में आ जाएगा और ऐसा हो भी रहा है। तो फिर हम क्यों नहीं एक साथ आ सकते हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है और ये प्योर संभावना का है। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है तो इस बार जो रूरल एरिया है, अर्बन सेक्टर की बात करें तो अर्बन से ज़्यादा रूरल है। जहाँ पे गांधी जी ने ये कह दिया था कि देश की आत्मा ग्रामीण में बसती है, तो ये ग्रामीण लोगों ने ही परिवर्तन किया है इस बार के इलेक्शन में। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है ग्रामीण से चालू हुआ है और ये भविष्य को निर्धारित करने वाला इलेक्शन रहा है और आने वाले जो समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्यों चुनौतीपूर्ण है? क्योंकि उनको पता लगा है कि हम लोग जो ये कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के तहत नहीं है। आज एक
धर्म परिवर्तन का एक अधिनियम आया है 2021, उसकी समीक्षा करके देखिए, उस पर बात करके देखिए, और कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनको गलत तरीके से उस प्रावधान के तहत जेल भेजा जा रहा है। और कौन लोग हैं? वो गरीब लोग हैं। लगातार केस खुल रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले भी खुला है कोई। उनकी सत्यता और प्रामाणिकता जांचिए, ठीक है। उसमें एक डेफिनेशन लिखी गई है कि जब कन्वर्जन होगा, उस कन्वर्जन को करते समय एक रिलीजियस व्यक्ति होना चाहिए। और मुझे ये बताइए कौन वो रिलीजियस व्यक्ति है जिसको उसमें इनरोल किया गया है। यहाँ पे बहुत जो मुद्दे हैं आपके अनुसार, ये थोड़ा लोगों को भड़काने वाले हैं, लोगों का माइंड डाइवर्ट करने वाले हैं मुद्दों से। देखिए, वोटर की इनोसेंसी जो है, आज इस देश का अगर शिक्षा स्तर गिरा दीजिए आप, ठीक है, शिक्षा स्तर गिराने के बाद आपको अगर रोटी से अटैच कर दिया जाए तो क्या आपका वो मानसिक और बौद्धिक स्तर बढ़ पाएगा? वो नहीं बढ़ पाएगा। उत्तर प्रदेश की शिक्षा का स्तर देख लीजिए, कैसे शिक्षा का स्तर जा रहा है, स्कूल में क्या शिक्षा दी जा रही है, सब देखने का प्रश्न है। अगर शिक्षा ही दुरुस्त नहीं होगी तो उस जो मस्तिष्क चीज़ों को अडेप्ट करता है, अगर आज स्कूल में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो वही आईएएस बनेगा, और उसी बच्चे को अगर स्कूल से बाहर निकल दिया जाए तो जुर्म करेगा। तो यहाँ पे शिक्षा के साथ साथ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग जो वोटर्स हैं, वोटर को क्या दिया जा रहा है। तो वोटर यंगस्टर है, 17-18 साल का है, वो बिल्कुल एक ऐसा माइंड है जिसको जिस तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाए। शिक्षा पे सबसे ज़्यादा बोलना चाहिए मोदी जी को। और मेरा ये कहना है कि सरकार किसी एक पक्ष की नहीं हो सकती, सरकार सर्वहित की है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 21 ये कहता है कि किसी भी एंड पे आप उसको लगा दीजिए 21 को, और जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी का इशू आता है उसको क्लियर किया जाए। तो लाइफ एंड लिबर्टी जब खतरे में आएगी, सारा अलायंस एक साथ खड़ा रहेगा। और गाज़ियाबाद की सीट महत्वपूर्ण सीट है, हम लोग पूरी तरीके से खड़े हुए हैं। जैसे ही हमारी पार्टी का आदेश होगा, आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कूच करेगी अपने वोटर्स के बीच में, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश अलायंस में बदला है, इस तरीके से हम उपचुनाव की जो 10 सीटें हैं उसमें भी बेहतरीन नतीजे लेके आएँ। अब देखिए दर्शकों, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी। अब देखने वाली बात यह है कि जब गाजियाबाद में उपचुनाव होते हैं तो कौन सी पार्टी जीतती है, कौन सा अलायंस जीतता है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।